Hello student, today we are going to start your English supplementary reader in standard 7th. तो supplementary reader का आपका फर्स्ट यूनिट है द टीनी टीचर. द टीनी टीचर. So let we start. Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No, it is not. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of this. It is the ant, the commonest, the smallest but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So, we know a number of facts about this teeny, hardworking and intelligent creature. तो इसमें क्या है कि ऐसे सबसे छोटे कीड़े का नाम आपको पता है कि क्या है जिसे तुमने देखा है और जो सर्वाधिक बुद्धिमान भी है. तो क्या वो जो ऑथर है वो बोलता है कि क्या वो मक्खी है? नहीं, वो मक्खी नहीं है. क्या वो मच्छर है? नहीं, वो मच्छर भी नहीं है. तो फिर क्या वह केचुआ अवश्य होगी? नहीं, इनमें से भी नहीं है. वह कीड़ा तो चींटी है. कौन है? चींटी है. सबसे आम, सबसे छोटी आकार की, सबसे अधिक समझदार है जो है चींटी. चींटी की जीवन गाथा लगभग झूठी आपको लगती होगी, पर लोगों ने चींटी को पालतू बनाकर उनके दैनिक व्यवहार को निकटता से भी देखा है और आपने भी देखा ही होगा चिंटिया को. इस कारण हमें उस छोटे जीव के बारे में जो इतनी परिश्रमी तथा समझदार है काफ़ी तथ्य पता चल गया है. वो कितनी समझदार है वो हमें देखना है. नेक्स्ट, an ant use its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up row down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. तो क्या है इसमें कि जो चींटी अपने स्पर्श ज्ञान कराने वाले बालों का इस्तेमाल अन्य चींटियों से बात करके उन्हें संदेश देने के लिए करती है. कभी चींटियों की कतार को दीवार पर ऊपर नीचे आते जाते आपने देखा ही होगा. हर चींटी अन्य चींटियों का जो विपरीत दिशा से आ रही होती है उनके स्पर्श ज्ञान वाले बालों को छूकर अभिवादन वो करके वहाँ से निकल जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो. और आपने अपने घर में या तो कहीं आसपास भी आपने ऐसा देखा ही होगा. सो नेक्स्ट, there are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but have not paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or anthills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ants lays eggs. Others are nurseries for the young ones called grubs. Workers have their reverse quarters. They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouse for this food. Soldiers have separate breaks. No worker has ever tried to leave a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldiers or cleaner has ever hummed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights the other members of the group.
तो इसमें क्या है कि जो चींटियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। उनकी सर्वाधिक आम प्रजाति है काली या लाल रंग की, जो आपने देखी होगी, लाल रंग की चींटियाँ हैं और काले रंग की चींटियाँ। हम बचपन से उन्हें देखते आए हैं पर उनके ऊपर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। वे कहाँ रहती है, वे अपना आरामदायक घरों जिन्हें बाम्बी कहते हैं या मिट्टी के टीलों में वो रहती है। प्रत्येक घर या बिल में छोटे छोटे सैकड़ों कमरों और गलियारे होते हैं। जैसे आपके घर में अलग अलग कमरे होते हैं, जैसे कि स्टोर रूम, किचन रूम, बेडरूम। ऐसे जो चींटियाँ होती हैं उनको भी अलग अलग कमरे होते हैं। उनमें से कुछ एक कमरों में रानी चींटी अंडे देती रहती है। अन्य कमरे शिशु कक्ष होते हैं जिनमें नवजात सुंडियाँ पलती रहती हैं। आपको पता ही होगा, जैसे आपके कमरे अलग अलग होते हैं वैसे इनके कमरे भी अलग अलग होते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो चींटियाँ होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे आपने देखा है कि लाल और काले रंग की चींटियाँ, तो वो क्या करती है, वो जो भी चिड़िया होती है वो उनके फूड उनका फूड खोराक होता है वो खोजने के लिए निकल पड़ती है। तो कर्मियों के अलग अलग निवास स्थान होते हैं। वे अपना अधिकांश समय भोजन की खोज करने में बिताती हैं। कुछ एक कमरों को भोजन का कक्ष रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके स्टोर रूम होते हैं आपके घर में, वैसे जो चींटी होती है उनको भी स्टोर रूम होता है। सिपाहियों के निवास स्थान अलग होते हैं। कोई भी कर्मी कभी सैनिक घर में रहने का प्रयास नहीं करता है। कोई भी सिपाही कभी भोजन की तलाश में नहीं जाता है। कभी भी कोई कर्मचारी या तो सिपाही अथवा सफाई करने वाली चींटी किसी की नवजात चींटी को चोट नहीं पहुंचाती है। इस प्रकार आप देखते हैं कि चींटी का जीवन अत्यधिक शांतिपूर्ण होता है। प्रत्येक चींटी अपना काम सावधानीपूर्वक और वीरतापूर्वक करती है और समूह के किसी भी अन्य सदस्य से झगड़ा भी नहीं करती है। आपने यहाँ पे देखा कि वो कभी झगड़ती नहीं है और बुद्धिमान से वो काम लेती है। यहाँ ग्रुप का मतलब है कि द यंग वन, मतलब युवा जो चींटियाँ होती है वो, और क्वार्टर का मीन्स है उनके जो कमरे, और रिवर्स मतलब सेपरेट, और ब्रेकर्स का मीन्स है कि लॉन्ग रूम्स फॉर सोल्जर्स के लिए जो रूम अलग होती है वो। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद है कंपैरिजन चेक। तो कंपैरिजन चेक में क्या है कि द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटालियस परहैप्स मीन्स, यहाँ पे जो इटालियस में लिखा है कि ऑलमोस्ट अनट्रू, तो ऑलमोस्ट अनट्रू का मीनिंग क्या है? तो ऑलमोस्ट अनट्रू का मीनिंग है हाईली एक्सग्रेटेड। तो ऑलमोस्ट अनट्रू का मीनिंग है हाईली एक्सग्रेटेड। उसके बाद सेकंड है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो क्या आएगा फर्स्ट में कि अन आंट इज स्मॉलेस्ट। आंट स्मॉलेस्ट तो है, तो वो क्या है? इंसेक्ट वी हैव सीन। उसके बाद है वी नो ए नंबर ऑफ facts about an ant's life because people have kept the ants as pets and watched their behavior closely। आपको पता ही है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल, कि जो आंट की जो लाइफ होती है वो पीसफुल कैसे है। तो उसका आंसर क्या आएगा कि द आंट्स लिव इन पीपल बिकॉज ईच वन डज इट्स शेयर ऑफ वर्क हॉनेस्टली, वाइजली एंड ब्रेवली। दे डू नॉट इंटरफियर इन द वर्क गिवन टू अदर्स। दे नेवर फाइट इन द ग्रुप। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।